नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सभी लेडीज चाहते हैं कि उनकी डिलीवरीज नॉर्मल हो और होनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में आसानी हो। डिलीवरी के टाइम मदर की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें लेबर कहते हैं, और बेबी के हेड में जो मूवमेंट्स होते हैं जिससे कि बेबी मदर की पेल्विस से निकलकर बाहर दुनिया में आता है थ्रू नॉर्मल प्रोसेस। होना तो यही चाहिए, लेकिन लेबर पेन के डर से कई लेडीज जो है पहले से ही मन बना लेती हैं कि हम लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ही सी सेक्शन करवा लेंगे, वो प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करवा लेती हैं। और कई लेडीज जो चाहती तो हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन एंड टाइम पे सर्विक्स का मुंह ही नहीं खुलता, तो बच्चे का सर बाहर ही नहीं आ पाता, सर्विक्स डायलेट ही नहीं होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो उन्हें फिर ना चाहते हुए भी सी सेक्शन करवाना पड़ता है। स्टडीज़ के अनुसार जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं वो बर्थ कैनल से पास होने के कारण उनके अंदर जो बैक्टीरियाज लग जाते हैं वो उनकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, और ऐसे बच्चे सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चों की तुलना में बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस नॉर्मल डिलीवरी में लेडीज़ जो है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं, 2-3 दिन में वो आराम से चलने फिरने लगती हैं, और 1.25-1.5 महीने में वो सारे काम पहले की तरह करने लगती हैं। तो उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, और जो सिजेरियन सेक्शन में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे वो बच जाती हैं। तो वो फर्दर जो बैक पेन के केसेस आते हैं, क्योंकि सी सेक्शन में जो इंजेक्शन लगता है उससे उनको लाइफ टाइम बैक पेन होता रहता है, तो वो उस चीज़ से वो बच जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये है एक्सरसाइज। पहले के ज़माने में लेडीज़ बैठ के झाड़ू पोछा लगाती थी, कपड़े भी बैठ के धोते थे, रसोई भी नीचे बैठ के की जाती थी, जिसमें कि लेडीज़ उठ के लिए बार बार कुछ भी सामान लेना हो तो बार बार उन्हें उठना होता था, तो उठना बैठना चलता रहता था, जिससे कि उनकी पेल्विक मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होती थी, उनके हिप्स और पेल्विक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती थी, जिससे कि उनकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है उठने बैठने का काम तो रहा ही नहीं, लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं और खड़े रहते हैं। किचन के सारे काम अब खड़े होकर किए जाते हैं, और पोछा भी अगर झाड़ू पोछा भी लगाया जाता है तो वो भी खड़े होकर लगाया जाता है, तो बैठने उठने का तो काम ही नहीं रहा। इसलिए अगर आप एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें तो एक्सरसाइजेस से हम हमारी जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, क्योंकि अगर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप डिलीवरी के टाइम पे बेबी को पुश ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ के लिए कीगल एक्सरसाइजेस और डक वॉक ये दो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। सेकंड है कॉन्स्टिपेशन। अगर लेडी की इंटेस्टाइन में स्टूल रहेगा तो बच्चे के सर को नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इंटेस्टाइन्स का खाली रहना वो ज़रूरी है। इसलिए आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। इसके लिए आप 7th मंथ के लास्ट के बाद आप 2 चम्मच अरंडी का तेल रोज ले सकते हैं। आप आधा कप गुनगुने पानी में अरंडी का तेल डालकर उसे पी सकते हैं चाय की तरह, या फिर आप दूध में अरंडी का तेल डालकर पी सकते हैं। यदि 2 चम्मच से आपको डायरिया जैसी फीलिंग आए तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, उसके लिए अरंडी का तेल बहुत ही अच्छा रहता है, या फिर आप दूध में घी डालकर पी सकते हैं। कुल मिला के आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो लास्ट टाइम पे जो लेडीज़ को पाइल्स और फिशर्स की प्रॉब्लम हो जाती है वो भी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने से इंटेस्टाइन्स खाली रहेंगे और बेबी के हेड को नीचे खिसकने में आसानी रहेगी, जिससे कि बेबी का हेड जल्दी से फिक्स हो पाएगा। जो लेडीज़ कॉन्स्टिपेटेड रहती है उनमें लेडीज में जो है बेबी का हेड फिक्स नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है सिट्स बाथ। आप गुनगुने पानी को टब में डालकर उसमें 15-20 मिनट रोज बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी नीचे की मसल्स को बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी। गुनगुने पानी से मसल्स रिलैक्स होंगी और ये आपको बहुत ही अच्छा एक फील देगा, जिससे कि आपको अच्छा भी महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा, मसल्स में भी रिलैक्स मिलेगा। तो ये आपको रोज करना है। और अगर आप इसमें कैलेंडुला मदर टिंचर की 2 ड्रॉप डालते हैं, ये कैलेंडुला मदर टिंचर एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। तो आप कैलेंडुला अगर इसमें डालते हैं तो अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन या सेप्सिस की कंडीशन होगी तो वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, तो आप कैलेंडुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप जो है रोज 15-20 मिनट गर्म पानी में बैठे, ये सिर्फ बात जो है आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये डिलीवरीज में अच्छा रहेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है लेमेंस ब्रीदिंग। इसका जो प्रैक्टिस है आपको बहुत पहले से करनी है, क्योंकि अगर आप पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एंड टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। इस प्रोसेस में आपको ये करनी होती है। तो लेमेंस ब्रीदिंग जो है इसमें आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आप नाक से सांस लेके मुंह से सांस छोड़ते हैं, तो इसमें थकान कम होती है और इससे फिर आप बेबी को इजीली डिलीवरी के दौरान पुश कर पाएंगे। तो ये एक जरूरी प्रैक्टिस है, आप पहले ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एंड टाइम पे आपको ध्यान रहेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन। कई मेडिसिन होती हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पे ली जाने के कारण बहुत ही कम टाइम में लेबर हो जाता है और बहुत ही जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वो जो लेबर पेन 16 घंटे 18 घंटे खिंच जाता है लेडीज़ का, वो नहीं होता है। किसी को 1 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, किसी को आधे घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में डिलीवरीज हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उस टाइम के सिम्टम्स के आधार पर ही दी जाती है। तो अगर आप डिलीवरीज के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे अगर आपकी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से बात हो रही है तो आप इस बारे में दवा ले सकते हैं कि किस तरीके से आपकी डिलीवरीज जल्दी हो जाए, लेबर पेन का पीरियड शॉर्ट रहे और जल्दी से जल्दी आपका नॉर्मल प्रोसेस पूरा हो जाए। इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स दी जाती है। मीन उस टाइम पे आपके किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं उस आधार पे दवाई दी जाती है। इसमें एक बहुत ही फेमस दवाई है फ्रेंड्स पल्सिटिला, जो कि अगर बच्चा उल्टा है, मीन्स अगर बच्चे का सर जो है वो नीचे की साइड नहीं है तो बच्चे का फ्लिप करने के लिए ये दवाई दी जाती है पल्सिटिला, जो कि बच्चे का पोजीशन बिल्कुल चेंज करके उसका सर जो है वो नीचे की तरफ ले आती है। ये दवा आप जो है डॉक्टर की सलाह से ही लें। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए दवा का नाम बताया कि आपको ये पता रहे कि होम्योपैथिक में भी इस तरीके की दवाइयाँ आती हैं जो कि डिलीवरीज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कॉलोफाइलम एक बहुत ही बढ़िया दवाई है। अगर लेडी डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेबल है तो कैमोमिला वैनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि इरिटेबिलिटी के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी को भी बहुत ही फास्ट कर देती है। कैलीफॉस 6X में एक बहुत ही बढ़िया दवाई है जो कि आप 9th मंथ में, पूरे 9th मंथ में ले सकते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने कुछ मेजर दवाइयों के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की। पहला तो है एक्सरसाइज, दूसरा है सिट्स बाथ, तीसरा है कैस्टर ऑयल लेना और कॉन्स्टिपेशन को ना होने देना, फिर है लेमन्स ब्रीदिंग और फिर है होम्योपैथिक मेडिसिन। सही टाइम पर सही होम्योपैथिक दवा मिल जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। कैमोमिला है, कॉलोफाइलम है, कैलीफॉस है, काफ़ी दवाइयाँ आती हैं जो कि उस टाइम में सिम्टम्स देकर दी जा सकती हैं। अगर आप डिलीवरी के टाइम पे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से बातचीत आपकी हो रही है तो आप बहुत आसानी से इन दवाइयों की मदद से नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं और आप बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।